हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं मंडे के लिए 10 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरी मार्केट में क्या हालचाल रहने वाले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही वहाँ पर हम नॉलेज से भरी कॉन्टेंट अपलोड कर देते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल लोन का लिंक मिलेगा। हम एंजल लोन का ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नॉलेज से भरी इस वीडियोज़ में आपका स्वागत है। तो देखते हैं मार्केट के क्या हालचाल रहने वाले 10 मार्च को, और मार्केट की अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए मार्केट पिछले 4 दिनों से भागी जा रही है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के लेवल पे अभी जाके रुकी है, वहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट लिए नीचे का। ठीक है, तो देखिए मार्केट के भागने के पीछे का रीजन सिंपल सा है। पहला रीजन कौन सा है? जीडीपी डेटा। ठीक है, जीडीपी डेटा जो आया है अपना, ठीक है, Q3 का जो जीडीपी डेटा आया है वो आया है 6.2। ठीक है, और एक्सपेक्टेड था इतना ही। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे जो दूसरा रीजन है वो कौन सा रीजन है? वो है बजट। बजट में जो बहुत सारे अच्छे फैसले लिए गए, बजट में बहुत सारे क्या हुआ, इनकम टैक्स डिडक्शन किया गया, जिसके वजह से लाख लाख रुपए हर उन लोगों के पॉकेट में बचा पूरे साल की, जो इनकम टैक्स देते हैं, जो टैक्स देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आरबीआई जो इंजेक्ट कर रही है पैसे। ठीक है, आरबीआई ये लगा के तीसरे चौथे बार मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर चुकी है, जिसके वजह से आपको बैंकों में रिकवरी देखने को मिल रही है। इंडिकेशन कहाँ से मिला? सबसे पहला जो ये इंजेक्ट की थी वो 1.5 लाख करोड़ के लगभग था। ठीक है, उसके बाद 2-3 बार लगातार करते गई मार्केट को नीचे के लेवल से बचाने के लिए, मतलब मार्केट क्रैश बचाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, और तीसरा एक चीज़ समझिए कि अभी भी ना, अभी इस लेवल पे भी इतना रिकवरी होने के बाद भी एफआईज एंट्री नहीं ले रही है। ठीक है, एफआईज बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, एफआई सिर्फ सेल कर रही है। ठीक है, क्योंकि एफआईज की एंट्री कब होती है? एफआईज की एंट्री तब होती है जब शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता है। ठीक है, जब फाइनली मार्केट एक ट्रेंड में आती है, जब शॉर्ट कवरिंग लेवल सारे रेजिस्टेंस को, हर्डल को, जो मेजर हर्डल है उसको क्रॉस करती है, तब एफआई जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एफआई रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, वो तब आते हैं और फिर साथ मिलके सब मार्केट को उठाना शुरू कर देते हैं। अभी जो मार्केट में रिकवरी मिल रही है वो किसके वजह से मिल रही है? डीआई और रिटेलर्स की वजह से। ठीक है, डीआई और रिटेलर्स की वजह से, एचएनआई की वजह से। ठीक है, एचएनआई कौन लोग होते हैं? वो आम रिटेलर्स की तरह ही सोचते हैं। ठीक है, तो उनके पास सिर्फ फंड साइज बड़ा होता है, बाकी वो सोचते आम रिटेलर्स की तरह ही है। तो वो लोग हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। अभी एफआईज की एंट्री नहीं हुई है बाई साइड में। ठीक है, अब देखिए चौथा जो अपना जो रीजन है, ठीक है, मार्केट के बुलिशनेस का। ठीक है, इसका वो क्या है? वो है पीई रेशियो। ठीक है, पीई रेशियो जो मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था, जब मैंने बात किया था तो तकरीबन 19.7 समथिंग पे था। ठीक है, 7 6 या 1 ऐसे कुछ था। ठीक है, तो उस टाइम जो निफ्टी थी वो 22,200 100 200 के पास भी थी। ठीक है, तो पी रेशियो, सारी खेल किसका है? सारा खेल है ना वैल्यूएशन का। ठीक है, सारा खेल वैल्यूएशन का है मार्केट पे। तो ये वैल्यूएशन था, और एक हेल्दी पी रेशियो मैं क्या बता रखा हूँ कि 15 से 20 अगर एक पी रेशियो है तो वो एक हेल्दी पी रेशियो। ठीक है, इसके बाद आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी निफ्टी की करंट पी रेशियो कितना है? तो करंट निफ्टी की पी रेशियो है 18.1। ठीक है, ये निफ्टी की करंट पी रेशियो है, इसलिए आपको एक नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिल रहा है कि 800 22,000 21 900 के लेवल से आपको बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए अब हमें जो चीज़ों पे ध्यान देना है वो देना है एनएससी बीएससी के फाइट पे। ठीक है, एनएससी एंड बीएससी की फाइट पे। मैं ये बीएससी एनएससी की फाइट क्यों बोल रहा हूँ? देखिए एनएससी जो है अपना एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट करने जा रही है। ठीक है, और बीएससी अपना एक्सपायरी ट्यूसडे को रखी हुई है। ठीक है, बीएससी ने जो ट्यूसडे को रखा है, इसके पीछे का लॉजिक वो ये बता रही है कि बहुत सारे ट्रेडर लास्ट दिन होने के कारण, वीक का लास्ट दिन होने के कारण ट्रेड नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन उन्हें होल्ड करना पड़ जाता था अगर किसी पोजीशन में फंस गए तो। ठीक है, तो उस कारण बस वॉल्यूम कम हो जाती थी। ठीक है, वॉलिटिलिटी कम हो जाती थी, लोगों की पार्टिसिपेंट्स कम हो जाती थी, जिसकी वजह से बीएससी को अर्निंग्स कम आते थे। अब बीएससी ट्यूसडे को शिफ्ट कर दिया, अब क्या हो रहा है? एनएससी को क्या हो रही है कि अब बीएससी में वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि
ट्यूसडे को है, एनएससी के एक्सपायरी से पहले है। एनएससी एक्सपायरी अभी मंडे को हुई नहीं है, अभी जो एक्सपायरी होती है उससे पहले आ गई बीएससी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, भर भर के बीएससी की अर्निंग्स हो रहे हैं, भर भर के प्रॉफिट हो रहे हैं बीएससी के, ठीक है। जिसकी वजह से एनएससी भी मंडे को कर रही है, मतलब बीएससी से पहले एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीन क्या हो रहा है कि बीएससी जो स्टेटमेंट अपना दिए कि उनका लास्ट डेट था, तो उन्हें क्लियर बोला कि मैं ट्रेडर के सहूलियत के लिए ट्यूसडे को किया हूँ, क्योंकि लास्ट दिन ट्रेडर लोग होल्ड करके अगर कोई पोजीशन फंसे तो ले जाना पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलता था, ठीक है। सेंसेक्स के एक्सपायरी में, बीएससी के मतलब इंडेक्स के एक्सपायरी में, ठीक है। अब एनएससी ने क्या किया, क्योंकि बीएससी का प्रॉफिट भर भर के हो रहा था, तो एनएससी ने क्या किया कि ये अपनी एक्सपायरी अब मंडे को शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो ये एक हद तक मतलब सही नहीं लग रहा, क्योंकि देखो हफ्ता शुरू हुआ और एक्सपायरी, हफ्ता शुरू हुआ एक्सपायरी, मतलब लोग ट्रेड करना स्टार्ट भी नहीं करेंगे और एक्सपायरी स्टार्ट, ठीक है। तो इन्होंने किया कि इसका भी प्रॉफिट हो, तो इन्हें करना क्या चाहिए कि इन दोनों को एक मीटिंग करनी चाहिए और दोनों मिला के अच्छे से एक हमारे अनुसार कि हाँ एक अच्छा सा डेट मतलब डे फिक्स कर लेना चाहिए, जिस पे दोनों की अलग अलग एक्सपायरी हो, जिसमें हम लोग को भी सहूलियत हो, ठीक है। अभी तो घौच मच हो गया, मतलब लगातार एक दिन मंडे को ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, मतलब दोनों दिन लगातार एक्सपायरी, मतलब मिनिमम एक दिन गैप रहना चाहिए दोनों के एक्सपायरी में, ठीक है, तब मज़ा आता ट्रेड करने में, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें क्या ध्यान देना है, वो देना है हमारा इंडिया का सीपीआई डेटा, ठीक है, जो कि वेडनेसडे को अपना सीपीआई डेटा आने वाली है, उस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपना, ठीक है। तो अपना जो सीपीआई डेटा है वो एक्सपेक्टेड कितना है, मॉर्निंग सुबह में आने वाली है, वो एक्सपेक्टेड है 4.3, और जिसके वजह से मार्केट में आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है, मार्केट इसको एडजस्ट कर रहा है धीरे धीरे, इसलिए ऊपर के साइड भी जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मार्केट में अगर ये सीपीआई डेटा मंडे को 4 आ गई या फिर 3.89 आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, एक शॉक मिलेगा मार्केट को, और जब भी एक पॉजिटिव शॉक मिलता है तो मार्केट पागल की तरफ बौखला के भागती है, ठीक है। और अगर ऐसा शॉक मिला, ठीक है, सीपीआई डेटा वाला शॉक अगर मिला मॉर्निंग में मंडे को, तो मार्केट पागल की तरफ भागेगी और एकदम बढ़िया सा आपको मतलब समझो कि एकदम बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ कि वेडनेसडे को बड़ा दिन होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये कुछ हो गया, शॉक मिला, तो एक बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, शानदार शॉर्ट कवरिंग, सारे हर्डल को तोड़ते हुए आपको निफ्टी नजर आएगी, ठीक है। तो वेडनेसडे को सुबह में सीपीआई डेटा पे ध्यान दे के रखना। अब यूएसए का सीपीआई डेटा आने वाला है वेडनेसडे को ही नाइट में, तो ये पूरे दुनिया को हिलाने का ताकत रखता है, ठीक है। अभी 3% है, एक्सपेक्ट एस्टिमेट कितना है, ठीक है, एस्टिमेट है 3.1 टू 3.2% का, ठीक है। तो इस पे भी आपको ध्यान दे के रखना है, ठीक है। ये हो गई आपकी सीपीआई डेटा वेडनेसडे का, तो इस चीज़ों पे आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ध्यान दे के रखना पड़ेगा। अब देखिए मंडे का भी अपना जो दिन है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मंडे को चाइना का सीपीआई डेटा आने वाला है। अब देखिए ट्रम्प जो टैरिफ खेल रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प चाचा जो टैरिफ खेल रहे हैं, उसका असर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिला है यूएसए पे, ठीक है। अमेरिका सबसे ज़्यादा इसे फ्यूचर में भुगतने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा असर यूएसए पे ही पड़ेगा, ठीक है। अभी उनके क्या देखोगे आप, अगर डॉलर को देखो आपके सामने में खुला हुआ है, ठीक है, ये भी डाउन है, तो इन्फ्लेशंस बढ़ते हुए दिखेंगे, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ये यूएसए का डेटा बहुत ख़राब है, यूएसए का हालत और भी ख़राब होने वाला है, ठीक है। और ट्रम्प और भी टैरिफ खेल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि और भी हालत ख़राब हो रहा है, और उसकी वजह से इस टैरिफ की वजह से यूएसए के जो भी बड़े बड़े इम्पोर्टर है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो सामान इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, वो क्या किए कि भर भर के सामान इंपोर्ट कर लिए, और कनाडा का एक्सपोर्ट परसेंट 32% से बढ़ गया लास्ट 15 से 20 दिन में, 32% से एबव रीच कर गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हुई है, इतना भर भर के खरीद लिए, ठीक है, क्योंकि सबको लग रहा है टैरिफ आएगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो फिर महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से सब पहले से ही स्टोर करके बैठ गए, ठीक है। देखिए एक चीज़ और पे आपको ध्यान देना है, जो कि सेबी का एक और न्यूज़ है
कि सेबी ने नेस्ले को, ठीक है, नेस्ले को सेबी ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो आपको इस पे भी ध्यान दे के रखना पड़ेगा, ये भी अपना एक न्यूज़ है। अब चलिए हम ग्लोबल डेटा देखते हैं, ग्लोबल डेटा में क्या बताने की कोशिश करिए। देखिए, यूरोप ने साथ दिया यूक्रेन का, तो जिसकी वजह से वॉर की ये फिर से यूक्रेन वॉर करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपको क्रूड में फिर से एक उछाल देखने को आपको मिली, ठीक है। फिर से रुपया आपको कमज़ोर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब डॉलर देखिए 102 से 103 पे आ चुकी है, ठीक है। बट ये यूएसए का हालत फिर से ख़राब होगा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन होने जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको यूएस 10 ईयर बॉन्ड भी आपको यहीं पे दिख रही है, यूएस 30 भी आपको प्लस होती दिख रही है। तो थोड़ा मोड़ा ये पॉजिटिव न्यूज़ के कारण आपको देखने को मिल रही है। देखिए एक चीज़ और जानते हैं कि जब जापान में विस्फोट हुआ था, ठीक है, जब वहाँ पे एटम बम गिराया गया था, तो उसके बाद अमेरिका ने बोला था ये हमारी गलती है और हम उम्र भर जापान का आर्मी का सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है, जापान की सुरक्षा का जिम्मेदारी मेरा। अब देखिए ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम जापान का कोई ठेका लेके नहीं बैठे हुए हैं, हम जापान में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उनके जो क्या कहते हैं सुरक्षा का कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास यूएसए के पास भी अब उतना पैसा बचा नहीं। अब देखिए वो जो सबको कर्ज देते थे, अमेरिका जो एक संगठन बना रखी थी उनके तरफ से, सारे पॉलिटिशियन को या फिर बड़े बड़ी कंट्रियों को कर्ज दिया जाता था, ठीक है। वो पूरा इंडिया को रूल करते थे, उनमें भी फंडिंग जाना अमेरिका की तरफ से बंद हो गया, ठीक है। अमेरिका जो उसे फंडिंग करती थी अब वो भी रुक गई है, जिसकी वजह से वो एक अहम हिस्सा डगमगाता गाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्यों रुक गई, क्योंकि उनके पास पैसे है नहीं, इन्फ्लेशन आ रही है अमेरिका में, ठीक है। इसके वजह से तो हालत बहुत ख़राब होने वाले हैं अमेरिका के, ठीक है। देखिए अब एफआई जो है ना, लास्ट वर्किंग डे में पुट शॉट ज़्यादा करके गया, कॉल शॉट कम कर रहे हैं, मतलब वो भी अब मार्केट में बुल्लिश है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डेटा आपको एफआईज का निकल के आ रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे, 22,552 के पास, ठीक है। अब देखिए 22,550 के पास पुट राइटर खड़े हैं, 22,500 पे पुट राइटर खड़े हैं, 22,400 पे, 22,300, तो ये सब एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और 22,800 पे जो है ना अपने कॉल राइटर खड़े, तो शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को, तब एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगा 23,000 के लेवल का, ठीक है। अब चलिए साथ ही हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे, 48,497 के पास, ठीक है, लगभग 500 के पास। तो देखिए 48,500 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है। तो अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहाँ पे, 48,000 पे, ठीक है। छोटे छोटे सपोर्ट 48,200, 300, 400 सब पे है। अब शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, वो है 49,000 का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर। एफ भी इस लेवल के बाद ही कन्फर्मेशन आएगी एफ की, ठीक है। अब चलते हैं हम प्राइजेक्शन पे, देखते हैं प्राइजेक्शन हमें क्या बताने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ना बैंक निफ्टी की प्राइजेक्शन ओपन है, तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 48,500 के आसपास, ठीक है। अब देखिए अगर बैंक निफ्टी में कहीं यहीं पे ओपन होती है, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर यहीं 48,500 के ऊपर ओपन होती है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नीचे ओपन होती है, ठीक है, तो एक ये भी सपोर्ट का काम करेगी, जो कि प्रीवियस बचाई थी, ये भी सपोर्ट का काम करेगा आपको मंडे के मार्केट पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ सपोर्ट का काम करेगा, रोकने की कोशिश करेगी करेगी। अब देखिए जो अपना मार्केट अगर इस दोनों लेवल को तोड़ा तो कहाँ पे आएगी वो देखते हैं। अगर मार्केट इस दोनों को लेवल तोड़ा ना, तो अपना जो 20 मेमा है वो 48,200 से 300 के बीच में, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो आपको फिर से डीआईज वगैरह एचएनआई वगैरह ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, और आरबीआई भी इंजेक्ट की है, तो एक पॉजिटिव डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है। पूरी मार्केट पॉजिटिव है, तो आपको एक ऊपर के साइड खींचने की कोशिश करेंगे, ऊपर के लेवल आपको 48,376, 48,460, 48,500, 48,600, 610 तक के मिलेंगे, जहाँ पे 10 एम भी है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो क्या मिलेगा, तो 48,210 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती, तो आपको नीचे के लेवल मिलेंगे 48,130, 48,050 और 48,000, जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर यहाँ पे मार्केट पूरी कोशिश करेगा ऊपर ड्रैग करने की, एंड ऊपर के लेवल आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं। पेन क्रिएट कहाँ पे आएगा, वो आएगा 47,840 के नीचे। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, यहाँ तक आ गई, अगर यहाँ से मार्केट में बुल्स 99% ट्राई करेंगे ऊपर की साइड खींचने की, तो चांस है कि अगर 47,840 के पास भी आए, तो आपको यहाँ से एक बुल्स ट्राई करेंगे ऊपर की साइड की खींचने के, एंड खींच के ले भी जाएंगे।
अगर बाई चांस 1% चांस है इसको ब्रेक करते तो नीचे कौन सा लेवल मिलेगा, 47,600, 47,570, 47,440 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर 10 EMA को क्रॉस करती है और मार्केट प्रीवियस हाई को क्रॉस करती है तो क्या देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में 10 EMA को क्रॉस की मतलब 48,600 को क्रॉस की और इस लेवल को क्रॉस की 717 के लेवल को क्रॉस किया 48,717 के, ठीक है, तो आपको FIs की भी एंट्री होते हुए दिखेगी। ठीक है, बट हाँ कंफर्मेशन एंट्री नहीं होगी, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब कंफर्मेशन एंट्री कब होगी, जब इस लेवल को 48,700 से लेके 49,100 तक के लेवल को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तब FI आएंगे और तब एक शानदार शॉर्ट कवरिंग मिलेगा आपको 500,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ऐसा कुछ बैंक निफ्टी का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी लेवल्स आपके सामने यहाँ से निकलेगी तो आपको आ जाएगी 47, यहाँ से निकलेगी तो आपको जाएगी 48,717, 48,800, 860, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग लेवल है छोटा सा। ठीक है, जो कि आपको लेके जाएगी 49,000 के लेवल के ऊपर। अब शॉर्ट कवरिंग जो फाइनली आएगा 49,100 के ऊपर आएगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 49,000 का। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब देखिए निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे, निफ्टी की क्लोजिंग है 22,552 के पास। ठीक है, अगर निफ्टी यहीं कहीं पे ओपन होती है ना 22,500 के ऊपर, तो 22,500 का सपोर्ट लेके आपको ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 22,600 का मिलेगा, 22,613, 22,630 जो प्रीवियस हाई है। यहाँ पे आपको फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पे फेस करने को मिला था। फिर एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा 22,670 का। ठीक है, अगर इन सारे एरिया को ब्रेक करती है तो ऊपर के कौन कौन से लेवल मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको इस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल्स आपको मिलेंगे 22,690 जहाँ पे 20 EMA है, शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा 22,700। इसके ऊपर आके अगर सस्टेन दिखाती है निफ्टी, ठीक है, तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 22,760, ठीक है, 22,726, 22,780 एंड 2,000 तक के लेवल आपको ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी नीचे का लेवल ब्रेक की, ठीक है, अगर समझिए कि 10 EMA के नीचे ओपन होती है, 500 के नीचे ओपन होती है, तो क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 22,500 के नीचे ओपन होती है, ठीक है, अगर इस एरिया को निकलती है, ठीक है, 22,450 के एरिया के नीचे अगर आती है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, वो कहाँ तक मिलेगी, 22,374 तक। ठीक है, फिर इस पे सस्टेन करके ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, अगर ऊपर खींच दी तो वेल एंड गुड, सेम लेवल्स आपको मिलेंगे। अगर नीचे अगर 1% भी चांस है, अगर निकलती है तो नीचे के फिर से लेवल मिलेंगे 22,256 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,300 और 22,340 का लेवल। ठीक है, तो ये सारे लेवल आपको मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, कि अब देख लेते हैं पेन क्रिएट लेवल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर निफ्टी नीचे कहीं निकलती है इस लेवल से, ठीक है, तो आपको नीचे का लेवल मिलेगा 22,135, यहाँ से भी समझने की कोशिश करेगी, इसको भी अगर ब्रेक की तो मिलेगा 22,000 का लेवल। और जो फाइनल लेवल आपको मिलेगा नीचे का वो कौन सा मिलेगा, 21,800 का। ठीक है, जो 21,800 का अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से वैल्यूएशन अभी सारे सही हो चुके हैं, निफ्टी का सारा खेल वैल्यूएशन का है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से फिर से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी ऊपर के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, 22,000, 22,135, 21,900, 910, 22,256, 22,374 सबको ब्रेक करते हुए आपको ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग में ही ग्लोबल डेटा, ग्लोबल न्यूज़ सारी चीज़ें अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाए। साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन में एंजल का लिंक मिलेगा, हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को इन्जॉय कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।